नमस्कार मित्रों। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का बिल्कुल भी डर फैलाना नहीं है, किसी भी तरह की अराजकता फैलाना नहीं है। ना कि मैं किसी को ये बोलूँगा कि आप इस ज्ञान को धारण ना करें, क्योंकि ये हमारे धर्म ग्रंथों से नहीं है। अज्ञान का ना कोई धर्म होता है, ज्ञान का ना कोई परिचय होता है। ज्ञान खुद में एक परिचय होता है, ज्ञान प्रकाश का मार्ग के लिए। मेरा मकसद ये वीडियो बनाना सिर्फ जागरूकता है, क्योंकि जिस दिन हम अदृश्य को स्वीकार करना शुरू करते हैं, उसी दिन हम खुद को भी थोड़ा बेहतर समझने लगते हैं। हमारे आसपास के लोग जो हमारी अज्ञानता का फायदा उठा के हमें डराने की कोशिश करते हैं, हम उनसे भी अपने आप को बचा सकते हैं। आपकी कॉन्शियसनेस, आपका अपना जो आत्मा होती है अंदर, उसको आप बिल्कुल जगा सकते हैं ज्ञान से। मेरा व्यक्तिगत अनुभव बिल्कुल थोड़े हैं, लेकिन इतने गहरे हैं कि उन्होंने मेरी सोच बदल दी। और आगे मैं इन्हीं अनुभवों को आपके साथ साझा करूंगा, शांति से, सम्मान पूर्वक, ईमानदारी से। हम उस संसार के बारे में बात करते हैं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और सुन सकते हैं। लेकिन सोचिए, अगर हमारे ही साथ एक और संसार चलता हो, जो हमारी नजरों से छुपा हो लेकिन अस्तित्व में हो। एक ऐसा संसार जिसमें मौजूद है जिन्न। जिन्न शब्द अरबी शब्द जना से आया है, जिसका अर्थ है छिपा हुआ। और यही वे हैं, हमारी नजरों से छुपे हुए मगर हकीकत में मौजूद होते हैं। इस्लामी मान्यता के अनुसार जिन्न को इंसानों से पहले आग की बिना धुएं वाली लौह से बनाया गया था, जबकि इंसानों को मिट्टी से। इसलिए उनकी प्रकृति में भी अक्सर एक तेजस्विता होती है, एक उग्रता पाई जाती है। लेकिन रुकिए, वो सिर्फ ऊर्जा या धुएं जैसी कोई अबूझ चीज नहीं है। वे जीते हैं, मरते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। वे भी मानते हैं या नहीं मानते हैं। वे भी धर्म चुन सकते हैं जैसे हम चुनते हैं, और शायद इसीलिए वो हमारी तरह ही है। जिन्न न फरिश्ते हैं, न शैतान। वे बीच की एक श्रेणी है, जिन्हें हमारी ही तरह स्वतंत्र इच्छा दी गई है। इस्लामी परंपरा कहती है कि केवल दो प्रकार की रचनाएं हैं जिन्हें यह बुद्धि और स्वतंत्रता मिली है, इंसान और जिन्न। और यही कारण है कुरान में दोनों को संबंधित और संबोधित किया गया है। कई बार खुद अल्लाह और पैगंबर मोहम्मद दोनों को जिन्नों और इंसानों के साथ साथ संबोधित करते हुए देखा जाता है। एक हदीस कहती है, अल्लाह ने सृष्टि को दो हिस्सों में बांटा है। एक हिस्सा इंसान है, बाकी 9 हिस्से जिन्न हैं। सोचिए, अगर वो वास्तव में हमसे 9 गुना ज्यादा है, तो कहाँ है वो? या फिर कितने पास है वो? असल में ना सभी जिन्न बुरे हैं, ना सभी भले। कुछ जिज्ञासु होते हैं, कुछ संरक्षक करते हैं, कुछ बस हमारे आसपास मौजूद होते हैं, चुपचाप। क्या है जिन्न मैजिक? जिन्न सिर्फ कहानियों का हिस्सा नहीं है। वे हमारे आसपास एक ऐसी अदृश्य दुनिया में मौजूद हैं, जो हमारी दुनिया के साथ समानांतर रूप से चलती है। लेकिन जब हम जिन्न मैजिक की बात करते हैं, तो ये सिर्फ उनकी उपस्थिति को स्वीकारता नहीं है, बल्कि उनके साथ संवाद, उनकी शक्ति के साथ जुड़ाव और आत्म रूपांतरण की एक जटिल प्रक्रिया होती है। एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, ना कि कोई डरावना, ना अंधविश्वास, ना कोई ऐसी बातें जो आपको मनगढ़ंत लगे, ना कोई छोटा मोटा टोटका। यह एक ऐसा पथ है जहां इंसान जिज्ञासा, अनुशासन और सम्मान के साथ उन शक्तियों से जुड़ने की कोशिश करता है जो सामान्य रूप से छिपी रहती हैं।
जिन्न मैजिक का उद्देश्य है जिन्न की उपस्थिति को स्वीकार करना, उनके साथ एक सम्मानजनक रिश्ता बनाना और उनके माध्यम से आत्मज्ञान या आत्म सशक्तिकरण पाना। लेकिन यह इतना सरल नहीं है। जिन्न मैजिक करने से पहले जरूरी है दृढ़ इरादा, फर्म इंटेंशन, आत्मिक अनुशासन, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन और साफ उद्देश्य, क्लियर पर्पस। यह कोई खेल नहीं है। अगर बिना तैयारी, बिना शुद्ध उद्देश्य के किया जाए तो यह परिणाम असंतुलित भी हो सकता है और आपका जीवन नियंत्रण रहित हो सकता है। अगर आप सिर्फ देखकर यकीन करते हैं तो आप कभी जिन्न को नहीं समझ पाएंगे। जिन्न दिखते नहीं, लेकिन होते जरूर हैं। और अगर आप थोड़ी देर शांत रहें तो शायद आप उन्हें महसूस कर सकें। बहुत लोग पूछते हैं, क्या जिन्न सच में होते हैं? सच कहूं तो ये सवाल ही हमारे सीमित सोच को दिखाता है। जिन्न कोई कल्पना नहीं है। वो किसी लोक कथा या हॉरर फिल्म के कैरेक्टर नहीं है। ये ऊर्जा है, एक अदृश्य वास्तविकता का हिस्सा है। इस्लामी ग्रंथों के अनुसार हमने जिन्न को आग की लपट से पैदा किया है, कुरान में है। और मेरे लिए यह सिर्फ एक धार्मिक विचार नहीं है, बल्कि यह उस अनदेखी दुनिया की पुष्टि है जिसे हम महसूस तो कर सकते हैं पर समझ नहीं पाते। अगर विज्ञान में बात करें तो क्या हम हर चीज को अपनी आंखों से देख सकते हैं? हम रेडियो वेव्स देखते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड सुनते हैं? नहीं ना। लेकिन वे मौजूद हैं। इसी तरह जिन्न भी। जिन्न के विभिन्न प्रकार। इस्लामी और रहस्यमयी परंपराओं में जिन्नों को उनकी प्रकृति, शक्ति और प्रवृत्तियों से उनको अलग-अलग वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला है मारिद, अर्थ विद्रोही, बलशाली होता है ये। प्रकृति, ये सबसे शक्तिशाली जिन्न माने जाते हैं। विशेषताएं, अत्यधिक बलवान और आत्मगौरव से भरपूर, आमतौर पर समुद्री क्षेत्रों से जुड़े माने जाते हैं। इन्हें काबू करना अत्यंत कठिन होता है। अक्सर विश ग्रांटिंग जिन्न कहते हैं इन्हें लोक कथाओं में। लेकिन सच्चाई यह है कि इन्हें वश में करने के लिए उच्च स्तर की साधना, बलिदान और विनम्रता आवश्यकता होती है। दूसरा, इफरित, अर्थ ज्वालामुखी या अत्याचारी। इनका प्रकृति कैसा होता है? अत्यंत आक्रामक होते हैं, तेज और शक्तिशाली। इनकी विशेषताएं क्या होती है? आग से बने होते हैं, तेज गुस्से वाले। ये अक्सर भूमिगत क्षेत्रों या काले स्थानों से संबंधित होते हैं। इनका उपयोग पुराने ग्रिमोरियस या जादुई ग्रंथों में ब्लैक मैजिक में होता रहा है। इफरित जिन प्राचीन मिस्र और अरब जादू परंपरा में एक केंद्रीय स्थान रखते हैं। घुल, कब्रों में रहने वाले मांस भक्षी होते हैं ये, भयावह, भटकाने वाले हैं। ये कब्रिस्तान, निर्जन क्षेत्रों में रहने वाले हैं। अक्सर इंसानों का रूप लेकर धोखा देते हैं। ये इंसानों को भ्रमित करने और मारने तक की में संकोच बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये जिन आत्मिक रूप से कमजोर या परेशान लोगों को अपने वश में आसानी से कर सकते हैं। सी अला, स्त्री रूपी जिन, मोहक होती हैं ये, चालाक होती हैं। अक्सर महिला के रूप में प्रकट होती हैं। किसी व्यक्ति को आकर्षित कर उसके जीवन में हस्तक्षेप करती हैं। पुरानी अरबी लोक कथाओं में इनका वर्णन सायरन या स्कूबस जैसे प्राणियों की तरह होता है। विवान या विविन भी बोल सकते हैं इन्हें, जन्न भी बोलते हैं इन्हें। सबसे पुराने और शांत जिन, बुद्धिमान और सामंजस्यपूर्ण होते हैं ये। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
ये आमतौर पर इंसानों के साथ सहयोग करते हैं। इनमें से कुछ तो रक्षक जिन भी माने जाते हैं। इनके संपर्क साधना तुलनात्मक रूप से सुरक्षित और सौम्य अनुभव हो सकता है। शैतान, दुष्ट, भ्रम फैलाने वाले, शुद्ध रूप से नकारात्मक। ये जिन्नों का वह वर्ग है जो शैतान इब्लिस के अनुयायी बन गए हैं। इनका काम है इंसानों को भटकाना, डराना और मार्ग से हटाना। धार्मिक ग्रंथों में इन्हें ही डेविल्स या इविल स्पिरिट्स माना जाता है। इन्हें बुलाना अत्यंत जोखिम भरा हो सकता है। ये सौदा नहीं करते, बल्कि मानसिक और आत्मिक परेशानी आपको पहुंचाते हैं। मित्रों, मैं इसके आगे और भी अंक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और भी जानकारी मैं आप लोगों को जिन्नों के बारे में या इनकी दुनिया के बारे में और आपको जानकारी दूंगा। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा, अगर कि किसी भी तरह की त्रुटि हो गई हो मुझसे जानकारी में, तो कृपया करके कमेंट सेक्शन पर मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको कोई एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन चाहिए, तो आपको जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, निसंकोच उस पर व्हाट्सएप करें और ज़रूर हमारी और आपकी वार्तालाप होगी। धन्यवाद।